हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शोमेन नाथ्स यूट्यूब चैनल। देखिए, बहुत सारा रिक्वेस्ट मेरे पास आ रहा था क्योंकि ये जो वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड के बारे में है, जो अभी जो काउंसलिंग चल रहा है, बहुत सारा स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है सर कि बहुत कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसका थोड़ा आंसर बता दीजिए। तो देखिए, ये एक बहुत लेंदी प्रोसेस है, तो उससे पहले मैं आपको कुछ बोल देना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि चलिए देख लेते हैं ये डिटेल्ड काउंसलिंग जो JENPAS अंडर ग्रेजुएट 2020 का है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो पहले चलिए इसको पहले एक दफ़ा डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो डाउनलोड करने के बाद ही हम कुछ बता सकेंगे आपको, क्योंकि मैंने ये इसलिए डाउनलोड किया क्योंकि ये ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ था मेरे पास। देखिए, ये 3-4 बार मैंने डाउनलोड किया है, मैंने बहुत बार पढ़ा है इसको। और फिर पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ, स्टूडेंट्स लोगों को कोई प्रॉब्लम हो सकता है, दिक्कत हो रहा है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि बार बार कि इसका माजरा क्या है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि ये जो है इसका प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए, प्रॉब्लम इसमें ये जॉइंट वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड के बारे में ये जो कहा गया है, यानी कि इसको हम अगर कहें कि कोई फुल फॉर्म के ऐसे बोल रहा है कि जेन पास यूजी, एक्चुअली ये ऐसे उच्चार इसको स्पेल करना ठीक नहीं है, तो ये JENPAS UG होगा, अंडर ग्रेजुएट 2020। तो चलिए सीधे मुद्दे पे चलते हैं कि देखिए यहाँ पे बहुत सारा कोर्सेस है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स लोग रेज कर रहे हैं कि देखिए, हम लोगों को कोई सेपरेट एप्लीकेशन करना पड़ेगा या नहीं कि रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि ये जो थर्ड फेज़ का जो अभी नोटिस आया हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इसके चलते हमको कोई पैसा देना पड़ेगा कि नहीं। देखिए, अगर आप पहले ये इसका आपका रोल नंबर जनरेट हो चुका है और आप अगर पहले पार्टिसिपेट किए हो या नहीं किए हो, फिर भी अगर आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसके लिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, देयर इज़ नो सेपरेट रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर काउंसलिंग। कोई भी पैसा, यानी कि एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। और एक बात यहाँ पे है कि देयर विल बी 2 राउंड्स कहा गया था फॉर नॉर्मल काउंसलिंग एंड 1 राउंड ऑफ मॉप अप काउंसलिंग इफ डिसाइडेड सो बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। यानी कि 2 काउंसलिंग होगा, थर्ड वाला जो मॉप अप, तो यहाँ पे देखिए थर्ड वाला जो मॉप अप काउंसलिंग है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसके चलते ये और एक पॉइंट जो है कि पहले जो देखा जाता था कि जो वैकेंट सीट्स होता है ना, यानी कि जो SC ST OBC ये जो वैकेंट सीट्स हैं, इनको वो जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाता था पहले। तो अभी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे ये सिर्फ क्लियर कट कह दिए हैं कि देयर विल बी वैकेंट सीट्स अंडर एनी ऑफ द रिजर्व कैटेगरी, दैट इज SC ST OBC AB and PWD shall not be converted to general or unreserved category in any round of counseling। ये एक दुखद बात है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये जो सारे रिजर्व कैटेगरी के सीट्स हैं ये जनरल कैटेगरी में अगर वैकेंट रह जाता है तो कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने रेज किया है कि देखिए, ये जो वैकेंट सीट्स अंडर EWS के कैटेगरी के अंदर आता है, ये क्या कन्वर्ट होगा। तो हाँ, इसका आंसर भी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया हुआ है कि देखिए, द वैकेंट सीट्स अंडर EWS कैटेगरी विल नॉट बी कन्वर्टेड टू जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी। इसका मतलब क्लियर है कि देखिए, सीट कम है, मालूम है हमको, लेकिन जो भी रिजर्व कैटेगरी के सीट हैं कोई भी सीट कन्वर्ट नहीं किया जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए। और इसके अलावा जो एक चीज़ आप लोग हमसे बार बार पूछ रहे हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ेगा, और एक सवाल इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट किए हैं कि ये जो वो यानी कि आप स्टेट में रहते हैं, या डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए हम लोग क्या करें, क्योंकि अभी कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है। तो कोविड-19 पैंडेमिक के चलते यहाँ पे देखिए एक लास्ट में एक फॉर्म दिया गया हुआ है,
और इस फॉर्म में ये क्लियर कट बताया गया हुआ है कि ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोगों को वेस्ट बंगाल में रहते हैं इसका देना पड़ेगा। तो देखिए इसके चलते मैं ये कह सकता हूँ कि अगर पॉसिबल हो तो इसका एक कोई स्कैन कॉपी आप ऑथोराइज्ड पर्सन के पास भेजिए, और ये जो कॉपी है ये कॉपी उन लोगों को कहिए इलेक्ट्रॉनिकली सर्टिफाई करने के लिए, या तो फिर सब उसमें साइन करके स्टैंप लगा के उसको आपको भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये आप सबमिट कर सकते हैं वहाँ पे, तो ये वेरिफिकेशन भी आपका हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अलावा और जो एक पॉइंट स्टूडेंट्स लोगों ने रेज़ किए हैं कि देखिए ये हम लोग क्या कैरी करेंगे, ठीक है, इसके साथ। तो देखिए यहाँ पे एक क्लियर कट दिया गया हुआ है कि यू हैव टू कैरी ऑल द सर्टिफिकेट्स, यानी कि जनरली आपके पास जितना सारा, यानी कि 10-12 स्टैंडर्ड तक जितना सारा सर्टिफिकेट्स हैं, और उसके चलते आपका जो एग्ज़ाम का जो रोल नंबर जनरेट हुआ था उसका जो कॉपी है, तो सारा कॉपी, कोई चांस मत छोड़िएगा। सारा जो कॉपी है उसका एक स्कैन कॉपी करके रखिए, ठीक है, उसको PDF में कन्वर्ट करके रखिए और ऐसे थोड़ा कंप्रेस करके रखिए कि जब चाहे उसको आप सबमिट कर सकें। तो ये आपका बहुत ही काम आएगा। पांचवा जो क्वेश्चन ये सभी स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि ये रिफ़ंड अगर विड्रॉल कर लिए तो रिफ़ंड होगा कि नहीं, तो इसके बारे में भी क्लियर कट मेंशन कर दिया गया हुआ है कि जनरल रूल्स ये वैलिड थ्रू आउट द काउंसलिंग के फिज़िकल रिपोर्टिंग after completing the provisional admission by freezing the allotted seat and downloading the provisional admission letter, candidates have to report to the institute within the given schedule and complete all formalities, failing which it will be considered or maybe constructed or construed that ही और शी विल नॉट इंटरेस्टेड इन द एडमिशन, यानी कि आप एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड नहीं है और आपको सीट अलॉट जो किया गया था वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे विड्रॉल अगर करना चाहें तो आप सपोज़ आपको कोई कॉलेज में अभी सीट मिला था फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में थोड़ा बेटर में मिल गया, अभी थर्ड राउंड मॉप अप जो आ रहा है उसमें शायद और एक बेटर मिल जाए, ठीक है, चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर मिल जाता है तो क्या होता है यहाँ पे कि आपका रिफंड के बारे में ये क्लियर कट बता दिया गया है यहाँ पे। इफ़ अ कैंडिडेट विदड्रॉज आफ्टर पेइंग द प्रोविजनल एडमिशन फीस, यानी कि जो प्रोविजनल एडमिशन फीस होता है अगर आप वो पे कर देते हैं एंड उसके बाद द अमाउंट विल बी रिफंडेड टू हिम और हर थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग विद इन 60 days of the closure of all rounds of counseling, the candidate will not have to take any action for the same। अगर आप किसी में प्रोविजनल एडमिशन लेते हैं और अगर आपको लगता है यानी कि फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिए थे, सेकेंड राउंड में आपका डिसीजन चेंज हो गया और आप दूसरा कॉलेज में एडमिशन ले लिए, या फिर थर्ड जो राउंड है उसमें आपका डिसीजन और भी चेंज हुआ और एक किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिए, तो प्रोविजनल जो एडमिशन के लिए आपने पैसा दिया था वो 60 डेज़ के अंदर आपके पास रिफ़ंड हो जाएगा, जो जिस दो इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में आपने एडमिशन लिए थे। तो ये आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके चलते और एक बात मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं स्टूडेंट्स आर आस्किंग दिस क्वेश्चन लाइक लेट मी शो यू दिस। ये जो फर्स्ट राउंड ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कि ऑल डेट्स आर टेंटेटिव एंड कैन बी चेंज्ड इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। याद रखिए एक बात कि ये जो डेट सारा है ये डेट सारा चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोई फिक्स्ड है नहीं, अभी तक फिक्स्ड है, लेकिन कोई अगर ऐसा कोई सिचुएशन आए जिसके बदौलत चेंज करना पड़े तो चेंज हो सकता है। फर्स्ट राउंड ऑफ रजिस्ट्रेशन अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपका जो है वो 16 तारीख तक, 16 से 21 तारीख तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि अक्टूबर महीने में। फिर अपलोडिंग ऑफ करेक्टेड डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट्स, आपका जो डॉक्यूमेंट अगर कोई करेक्शन हो उसमें तो उसको आप 16 से 22 तारीख तक कंप्लीट कर सकते हैं इस महीने का, यानी कि अक्टूबर महीने का। रिमाइंडेड कोई स्टूडेंट्स है जिसने जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे उसमें शायद परसेंटेज का इधर से उधर हो गया है, क्योंकि ये भी एक बहुत यानी कि 3-4 स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि सर मेरा परसेंटेज जो था एग्जैक्टली उससे थोड़ा
कम हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है। तो जिसका कम हो रहा है उसका प्रॉब्लम ज़्यादा है, ये दिमाग में रखिए, क्योंकि आपका रैंकिंग फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो सही उसमें अगर करेक्शन करना चाहते हैं तो इसी टाइम पे करेक्शन करिए, और उसके ऊपर बेस करके आपका जो सीट अलॉटमेंट वो हो जाएगा, वो कंसिडर कर लेगा। तो कंसिडर करने के लिए उन लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कैसे कंसिडर करेगा उन लोग। और तीसरा जो है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बाय कैंडिडेट्स, ये भी आपको आपका जो सीट है 16 से 22 तारीख के अंदर लॉक करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन ऑफ रैंक, देखिए ये करेक्शन अगर आप कर दिए तो फिर आपका जो सॉरी आपका जो रैंक है वो डिक्लेयर हो जाएगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट जो है वो 5 नवंबर से स्टार्ट होगा। और फिर वेरिफिकेशन ऑफ ये जो PWD स्टेटस एट IG यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ जो ये IPGMER है यहाँ पे, ये इस पे आके जाके आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो उसके बाद सीट जो एक्सेप्टेंस होगा ये फ्रीज़ हो जाएगा आपका 5 से 9 तारीख तक, और उसके बाद प्रोविजनल एडमिशन फ़ीस आपको देना पड़ेगा। फिर सेकेंड राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट 12 तारीख को निकलेगा नवंबर को, और उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ PWD सीट्स अगेन उसको 13 और नवंबर को जाना पड़ेगा, और सीट एलोकेशन। तो यहाँ पे ये आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे ये और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितना सारा आपका मेन प्रॉब्लम था वो मैंने बता दिया आप लोगों को, और आशा करता हूँ कि आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके चलते फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से आप पूछ सकते हैं, मैं फिर से एक वीडियो बनाऊँगा। आई एम ट्राइंग टू मेक दिस वीडियो शॉर्ट, बट यू नो आंसरिंग ऑल दिस क्वेश्चन विल बी डिफ़िकल्ट टू complete it within 5 minutes. Thank you very much. Stay tuned and do subscribe Shomilnath YouTube channel.